हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक है यानी अकाउंट होल्डर है तो केवाईसी अपडेट करने के लिए इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। तो किस तरह से इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप खुद ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म के साथ आपको कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे रूल्स दिया गया है, जैसे कि जहां पे भी एस्ट्रिक सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है और इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। अगर आप चाहे तो इस फॉर्म को ब्लू कलर पेन से भी फिलअप कर सकते हैं या फिर ब्लैक कलर पेन से भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको जहां पे भी सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से सिग्नेचर करना होगा। तो पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना होगा। ब्रांच नेम आपके पासबुक में होगा, या फिर अगर आपको ब्रांच नेम नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। ब्रांच कोड आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपको लिखना है। कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आप अपने पासबुक के फ्रंट पेज से देख सकते हैं। उसके बाद अकाउंट टाइप में नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप माइनर है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना है। एप्लीकेशन टाइप में क्योंकि आप अपडेट करना चाहते हैं इसलिए आपको अपडेट के ऊपर टिक करना है। CKYC नंबर आपको खाली रख देना है, और अगर आप इस बैंक का अगर स्टाफ है तब स्टाफ के ऊपर टिक करना है और अपना PF नंबर यहाँ पे लिख देना है। और अगर आप इस बैंक का अगर स्टाफ नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिख देना है। मिडिल नेम आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस यानी अगर आप मैरिड अनमैरिड, या फिर अगर आप डिवोर्सी है, या फिर अगर आपका दूसरा स्टेटस है तब अदर्स के ऊपर आपको टिक कर देना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यानी आपके फैमिली में आपके ऊपर कितने जन डिपेंड है वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम लिखना होगा, और अगर आपके पास अगर पैन कार्ड अगर मौजूद है तो अगर आप चाहे तो फादर नेम, मदर नेम या फिर स्पाउस नेम। स्पाउस नेम मतलब अगर आप चाहे तो अपना हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी पैन कार्ड मौजूद है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे फादर का नाम लिखा है, तो जिनका भी नाम आप यहाँ पे लिखेंगे उनके ऊपर आपको टिक कर देना है और उनका नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका उम्र 18 साल से अगर कम है यानी अगर आप माइनर है तब यहाँ पे आपको अपना गार्जियन का नाम लिखना होगा, और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपना फादर का नाम लिखते हैं तब यहाँ पे आपको फादर लिख देना है, लेकिन अगर आप माइनर अगर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। नेशनलिटी में इंडियन के ऊपर टिक करना है। कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है, और सिटीजनशिप में इंडियन लिख देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप यानी आप किस तरह का काम करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तब किस तरह का जॉब करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में, तो जो भी आप काम करते हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तब किस तरह का बिजनेस करते हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगर आप अदर्स प्रोफेशन में है तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है, या फिर अगर आप हाउसवाइफ या फिर स्टूडेंट है तब वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना होगा। जैसे कि अगर आप कंपनी में अगर काम करते हैं तो वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, और कंपनी में आपका पोस्ट क्या है यानी रोल क्या है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मंथली इनकम कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपका नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति कितना है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जैसे कि मैंने ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा था यानी मैं बिजनेस करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बिजनेस इनकम लिख दिया है। तो जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर आपको टिक करना है। उसके बाद आपका रिलीजन लिखना है। जैसे कि अगर आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जो भी आपका रिलीजन है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आपका दूसरा रिलीजन है तो अदर्स के ऊपर टिक करके यहाँ पे अपना रिलीजन का नाम लिख देना है। उसके बाद कैटेगरी यानी अगर आप OBC या फिर ST या फिर SC है तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है, नहीं तो आपको जनरल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप डिसेबल पर्सन है यानी अगर आपका किसी भी तरह का डिसेबिलिटी है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है, और अगर आप डिसेबल पर्सन अगर नहीं है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप यस के ऊपर टिक करते हैं तब किस तरह का आपका डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे कि अगर आप विजुअली इंपेयर्ड या फिर डिफरेंटली एबल पर्सन है तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप इलिटरेट है यानी अगर आप शिक्षित नहीं है तब यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना होगा, लेकिन अगर आप शिक्षित है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है यानी अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कनेक्टेड है, किसी पद पे है, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन से अगर रिलेशन में है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नन के ऊपर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तब यहाँ पे आपको एस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं
तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक करना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है तब इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना है और अगर आपका घर का या फिर अगर आपका ऑफिस का अगर टेलीफोन नंबर है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा, जैसे कि अगर आप चाहे तो पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड मौजूद है इसलिए मैंने यहाँ पे आधार के ऊपर टिक कर दिया है और आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बताया गया कि आपका डॉक्यूमेंट जहाँ से इशू होता है वो यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि आधार कार्ड इशू होता है DAI से, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अगर आप यहाँ पे पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करते हैं तब यहाँ पे आपको इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर फॉरेन नेशनल है यानी अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तब यहाँ पे आपको वीजा डिटेल्स लिखना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपने ऊपर जो डॉक्यूमेंट दिया है, जैसे कि मैंने आधार कार्ड दिया था, तो उसमें जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आपका एड्रेस अगर करंट एड्रेस है तब यहाँ पे आपको करंट के ऊपर टिक करना है और अगर आपका एड्रेस अगर इंडिया का बाहर का है तब यहाँ पे आपको ओवरसीज के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद एड्रेस टाइप में टिक करना होगा, जैसे कि अगर आपका बिजनेस या फिर रेसिडेंशियल यानी घर का एड्रेस अगर दोनों सेम जगह पे है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप सिर्फ घर का एड्रेस देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, या फिर बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आपने ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट दिया था वही एड्रेस आपको सेम टू सेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। साथ में सिटी और विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड और कंट्री नेम में यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपने ऊपर जो एड्रेस लिखा है अगर आप वही एड्रेस में रहते हैं तब यहाँ पे आपको सेम एज करंट के ऊपर टिक कर देना है और वापस से आपको यहाँ पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने ऊपर जो डॉक्यूमेंट दिया था और आपने यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है, अगर वो एड्रेस में अगर आप नहीं रहते हैं, फिलहाल अगर आप दूसरे किसी एड्रेस में रहते हैं और आपके डॉक्यूमेंट में अगर दूसरा एड्रेस है तो फिलहाल आप जो एड्रेस में रहते हैं यानी प्रेजेंट जो एड्रेस आपका है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आप ऊपर जो एड्रेस दिए थे अगर आप वो एड्रेस में अगर नहीं रहते हैं, फिलहाल अगर आप दूसरे एड्रेस में रहते हैं तब एडिशनल तौर पे कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि अगर आप चाहे तो यूटिलिटी बिल, PPO, FPPO या फिर म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे उसके ऊपर आपको टिक करना होगा और डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद आपका रिसेंट एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको गम से अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना होगा। प्लेस एड्रेस में अगर आप चाहे तो विलेज एड्रेस या फिर सिटी नेम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखना होगा। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा और बाकी जो पोर्शन दिया गया है वो बैंक यूज के लिए दिया गया है, यानी इस पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस फॉर्म में आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, उसका जेरॉक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी भी आपके पास रहना जरूरी है। और पैन कार्ड का ओरिजिनल कॉपी और जेरॉक्स कॉपी भी रहना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है तब उस सिचुएशन में आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा और आपके पास पासपोर्ट साइज एक फोटो भी रहना जरूरी है इस फॉर्म में अटैच करने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।